क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी के लगभग 40% काम बिना सोचे समझे करते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, बिना भूख के भी कुछ खाते रहना, पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले सोशल मीडिया खोल लेना। ये सब क्या है? ये है आदतें। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपकी जिंदगी आज जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसका बहुत बड़ा कारण आपकी आदतें हैं। अगर आदतें बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स दुहिग। ये किताब हमें सिखाती है कि आदतें कैसे बनती है, क्यों टूटती नहीं, और कैसे हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जिंदगी बदलने वाली इस यात्रा को। द पावर ऑफ हैबिट के लेखक है चार्ल्स दुहिग। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि साइंस के जरिए समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी उसकी छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती, बल्कि रोज दोहराई गई छोटी आदतों का परिणाम होती है। तो आइए अब इस किताब के सबसे शक्तिशाली अध्यायों को आसान और कहानी की तरह समझते हैं। अध्याय 1, आदत चक्र का जादू। कभी आपने ध्यान दिया है कि कई काम हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेना, काम शुरू करने से पहले चाय पीना, तनाव होने पर मीठा खाना, या खाली समय मिलते ही सोशल मीडिया खोल लेना। ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में खुद फैसले लेते हैं या हमारी आदतें हमारी जिंदगी चला रही है? लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आदतों के ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर आदत के पीछे एक छुपा हुआ पैटर्न होता है। इसे लेखक कहते हैं आदत चक्र, यानी ऐसा चक्र जो बार बार दोहरते दोहरते इतना मजबूत हो जाता है कि हमारा दिमाग उसे बिना सोचे करने लगता है। अब सवाल है, ये आदत चक्र आखिर काम कैसे करता है? लेखक बताते हैं कि हर आदत 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, संकेत। दूसरा, दिनचर्या। तीसरा, पुरस्कार। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज का छात्र है। वो हर शाम पढ़ाई शुरू करने बैठता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल खोलकर वीडियो देखने लगता है। अब ध्यान से देखिए, शाम का समय और पढ़ाई का तनाव उसका संकेत है, मोबाइल खोलना उसकी दिनचर्या है, और मनोरंजन या आराम महसूस होना उसका पुरस्कार है। धीरे धीरे उसका दिमाग सीख जाता है कि जैसे ही तनाव आए, मोबाइल खोलो और अच्छा महसूस करो। बस यही आदत बन जाती है। अब सोचिए, अगर यही काम रोज हो तो क्या होगा? धीरे धीरे फोकस कमजोर होने लगेगा, समय बर्बाद होगा और इंसान अपने सपनों से दूर होने लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह बुरी आदतें बनती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें भी बनाई जा सकती हैं। लेखक कहते हैं, आदत को मिटाना मुश्किल है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। और आदत बदलने का सबसे आसान तरीका है दिनचर्या बदलना। संकेत और पुरस्कार वही रखिए, लेकिन बीच का व्यवहार बदल दीजिए। जैसे अगर तनाव में आप मोबाइल चलाते हैं, तो उसकी जगह 5 मिनट टहलना शुरू कीजिए। अगर बोरियत में आप बेवजह खाते हैं, तो उसकी जगह पानी पीजिए या किसी दोस्त से बात कीजिए। शुरुआत में दिक्कत होगी, क्योंकि दिमाग पुरानी आदत की तरफ भागेगा, लेकिन धीरे धीरे नई आदत मजबूत होने लगेगी। याद रखिए, दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर आप रोज एक नया रास्ता दोहराएंगे, तो वही रास्ता आदत बन जाएगा। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं, हमारा दिमाग आदतों को इसलिए बनाता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। सोचिए, अगर हर छोटी चीज के लिए हमें हर बार सोचने की जरूरत पड़े,
तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसलिए दिमाग कुछ कामों को ऑटोमेटिक बना देता है, जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या जूते के फीते बांधना। शुरुआत में ये सब मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास के बाद ये आदत बन जाते हैं। यही नियम जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। अगर आप रोज समय पर उठते हैं तो जल्दी उठना आसान हो जाता है। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो शरीर खुद आपको ऊर्जा महसूस कराने लगता है। यानी शुरुआत में आपको आदत बनानी पड़ती है, लेकिन बाद में वही आदत आपको बनाती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या सिर्फ जानकारी से आदत बदल जाती है? नहीं, क्योंकि आदतें भावना से जुड़ी होती है। इसीलिए कई लोग जानते हुए भी गलत आदतें नहीं छोड़ पाते। उन्हें पता होता है कि देर रात तक मोबाइल चलाना गलत है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उस आदत से जुड़ा हुआ आनंद चाहता है। इसलिए आदत बदलने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, जागरूकता भी जरूरी है। आपको खुद को देखना होगा, कब, कौन सी स्थिति में कौन सी आदत शुरू होती है। जब आप अपने संकेत पहचान लेते हैं, तब बदलाव आसान होने लगता है। लेखक कहते हैं, जो इंसान अपनी आदतों को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो आज से अपने दिन को ध्यान से देखिए। कौन सी आदत आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आदत धीरे धीरे आपको कमजोर बना रही है। क्योंकि आपकी रोज की छोटी आदतें ही आपका भविष्य बना रही है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिश एक दिन बड़ा बदलाव जरूर बन जाती है। अध्याय 2, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कोई चाहता है कि वो सफल बने, कोई चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, कोई चाहता है कि उसका मन शांत रहे, और कोई चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन अक्सर लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी मेहनत, या एकदम से पूरी जिंदगी बदल देना। लेकिन लेखक कहते हैं, जिंदगी बड़े बदलावों से नहीं, छोटी आदतों से बदलती है। ऐसी छोटी आदतें जो धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और भविष्य को बदल देती है। लेखक इन्हें कहते हैं मुख्य आदतें, यानी ऐसी आदतें जो बाकी अच्छी आदतों को जन्म देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वो रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट टहलने जाएगा। अब देखने में ये बहुत छोटी आदत लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? वो व्यक्ति जल्दी सोने लगता है, क्योंकि उसे सुबह उठना होता है। धीरे धीरे वो अच्छा खाना शुरू करता है, क्योंकि उसे अपने शरीर की चिंता होने लगती है। फिर उसका मन शांत रहने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और उसका काम करने का तरीका भी बदलने लगता है। यानी सिर्फ एक छोटी आदत पूरी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत बन जाती है। यही मुख्य आदतों की ताकत है। लेखक कहते हैं, जब इंसान छोटी जीत हासिल करता है तो उसके भीतर विश्वास पैदा होने लगता है, और यही विश्वास बड़े बदलाव की नींव बनता है। अब सोचिए, अगर कोई छात्र रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करने की आदत बना ले तो क्या होगा? शुरुआत में शायद ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, उसका ध्यान मजबूत हो जाएगा, और पढ़ाई उसके लिए आसान लगने लगेगी। धीरे धीरे वही छोटा कदम उसे बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग छोटी आदतों को बहुत महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा परिणाम छोटी छोटी कोशिशों का जमा हुआ असर होता है। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं, हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं बदलती, वे हमारी पहचान भी बदल देती है। अगर कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करता है तो धीरे धीरे वो खुद को एक स्वस्थ इंसान मानने लगता है। अगर कोई रोज पढ़ता है तो वो खुद को सीखने वाला इंसान समझने लगता है, और जब पहचान बदलती है तब जिंदगी बदलने लगती है। अब सवाल यह है
अगर छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली है तो लोग उन्हें लगातार क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि लोग शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। कोई कहता है मैं कल से रोज 5 घंटे पढ़ूंगा। कोई कहता है मैं 1 महीने में पूरी तरह बदल जाऊंगा। लेकिन दिमाग अचानक बड़े बदलावों से डरता है, इसलिए कुछ दिनों बाद इंसान थक जाता है और पुरानी आदतों में लौट जाता है। लेखक कहते हैं बदलाव हमेशा छोटा शुरू करो, इतना छोटा कि आपका दिमाग उसे मना ही न कर सके। अगर पढ़ने की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करो। अगर व्यायाम शुरू करना है तो पहले सिर्फ थोड़ा चलो। अगर ध्यान करना है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करो, क्योंकि छोटी शुरुआत लंबे समय तक चलती है और जब कोई काम लगातार दोहराया जाता है तभी वो आदत बनता है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो हर दिन की छोटी मेहनत से बनती है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही रोज की छोटी अच्छी आदतें इंसान की जिंदगी बदल देती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के कई सफल लोगों में एक बात समान होती है, वे अपने दिन को छोटी अच्छी आदतों से भर देते हैं। वे समय पर उठते हैं, अपना काम योजना से करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। शायद यही कारण है कि वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी आदत है जो आपका भविष्य बदल सकती है? क्या वो रोज पढ़ना हो सकता है? क्या वो जल्दी उठना हो सकता है? क्या वो हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालना हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, बड़ी मंजिलें हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है और अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज से बड़े बदलाव के पीछे मत भागिए, बस एक छोटी अच्छी आदत चुनिए और उसे हर दिन निभाइए, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़े बदलावों का असली रहस्य है। अध्याय 3, इच्छा शक्ति, सफलता की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम पूरी ईमानदारी से फैसला लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद हार मान लेते हैं? हम सोचते हैं कि अब से रोज जल्दी उठेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे या अपने सपनों पर ध्यान देंगे, लेकिन फिर अचानक मन बदल जाता है, आलस आने लगता है, ध्यान भटकने लगता है और इंसान फिर से पुरानी आदतों में लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर ताकत की कमी है? लेखक कहते हैं नहीं, असल में हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है और यही इच्छा शक्ति हमारी सफलता की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है, जितना उसका सही इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी, लेकिन अगर उसे लगातार थकाएंगे तो वो कमजोर भी पड़ जाएगी। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र सुबह से कई कठिन फैसले ले रहा है, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर। पूरा दिन उसका दिमाग फैसले लेने में लगा रहता है। अब रात तक आते आते उसका मन थक जाता है। फिर वही छात्र सोचता है आज पढ़ाई छोड़ो, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, और धीरे धीरे उसका ध्यान भटक जाता है। यानी समस्या मेहनत की नहीं थी, बल्कि थकी हुई इच्छा शक्ति की थी। लेखक कहते हैं जो लोग अपनी इच्छा शक्ति को संभालना सीख लेते हैं वे जिंदगी में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। अब सवाल है, इच्छा शक्ति मजबूत कैसे करें? इस किताब में लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं। इच्छा शक्ति तभी मजबूत होती है जब इंसान अपने जीवन में अनुशासन लाता है, क्योंकि अनुशासन दिमाग को स्पष्ट दिशा देता है। मान लीजिए 2 लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर दिन मन के हिसाब से पढ़ता है, कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी देर रात तक जागता है, कभी पूरा दिन टालता रहता है। दूसरा व्यक्ति रोज एक निश्चित समय पर पढ़ता है, चाहे मन करे या न करे। वो अपने समय का पालन करता है। अब कुछ महीनों बाद क्या होगा? दूसरे व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई को आदत बना देगा। उसे हर बार खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। यही अनुशासन की ताकत है। लेखक कहते हैं
सफल लोग हमेशा अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन वे अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इच्छा शक्ति सिर्फ बड़े फैसलों में काम नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी दिखाई देती है। जैसे समय पर उठना, गुस्से में शांत रहना, काम को टालने से बचना या कठिन समय में हार न मानना। हर छोटी जीत इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाती है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कुछ बच्चों पर एक प्रयोग किया गया। उनके सामने मिठाई रखी गई और कहा गया कि अगर वे थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो उन्हें और ज्यादा मिठाई मिलेगी। कुछ बच्चे तुरंत मिठाई खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। कई साल बाद देखा गया कि जिन्होंने इंतजार करना सीखा था, वे पढ़ाई, काम और रिश्तों में ज्यादा सफल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। यही इच्छा शक्ति का असली अर्थ है। अपने मन को हर समय जो चाहे वो करने देना आसान है, लेकिन सही समय पर खुद को रोक पाना, यही असली ताकत है। अब सोचिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ध्यान भटकना। हर जगह शोर है, मोबाइल की घंटियां, सामाजिक माध्यम, तुरंत मिलने वाला मनोरंजन। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने ध्यान को संभाल लेता है, वही आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं, इच्छा शक्ति जन्म से नहीं आती, उसे रोज बनाया जाता है, छोटे छोटे अनुशासन से। अगर आप रोज समय पर उठते हैं, रोज अपना काम पूरा करते हैं और खुद से किए वादे निभाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है और एक दिन वही ताकत आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। इसलिए आज से अपने मन को प्रशिक्षण देना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातों में खुद को अनुशासित बनाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, ये रोज की गई छोटी जीतों का परिणाम है। और शायद यही वजह है कि सफल लोग परिस्थितियों के नहीं, अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 4, आदतें कंपनियों और समाज को कैसे नियंत्रित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत भी नहीं होती? या फिर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी कमजोरी है? लेखक कहते हैं, नहीं, असल में बड़ी कंपनियां और पूरा समाज इंसान की आदतों को बहुत गहराई से समझता है और फिर उन्हीं आदतों का इस्तेमाल करके हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि कंपनियां सिर्फ सामान नहीं बेचती, वे आदतें बनाती हैं, क्योंकि जब कोई चीज इंसान की आदत बन जाती है, तब उसे बार बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखता है। अब ध्यान दीजिए, सुबह आंख खुलना संकेत है, मोबाइल उठाना दिनचर्या है और नई जानकारी या मनोरंजन मिलना पुरस्कार है। धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान बिना सोचे मोबाइल उठा लेता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग सुबह की शुरुआत अपने विचारों से नहीं, बल्कि मोबाइल की दुनिया से करते हैं। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में ध्यान सबसे कीमती चीज बन चुका है और बड़ी कंपनियां इंसान का ध्यान पकड़ने के लिए हर दिन नई योजनाएं बनाती हैं। मोबाइल में आने वाली घंटियां, रंग बिरंगे चिन्ह, बार बार आने वाले संदेश, ये सब हमारे दिमाग को बार बार खींचने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय हम किसी माध्यम पर बिताएंगे, उतना ज्यादा फायदा उन कंपनियों को होगा। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार छोटी वीडियो देखता है, तो उसका दिमाग तुरंत मनोरंजन का आदी होने लगता है। धीरे धीरे लंबी पढ़ाई, गहरी सोच और धैर्य कमजोर होने लगता है। यानी आदतें सिर्फ समय नहीं बदलती, वे हमारी सोचने की क्षमता भी बदल देती है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। बहुत सी कंपनियां ग्राहकों की आदतों का अध्ययन करती है। वे ये समझने की कोशिश करती है कि लोग कब क्या खरीदते हैं,
किस समय क्या सोचते हैं और किस परिस्थिति में कौन सा फैसला लेते हैं। फिर उसी हिसाब से वे अपने सामान, विज्ञापन और वातावरण को तैयार करती है। आपने देखा होगा, बड़े बाजारों में खाने की चीजें अक्सर सामने रखी जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनियां जानती है कि इंसान की नजर सबसे पहले उन्हीं चीजों पर जाती है। कई बार धीमा संगीत चलाया जाता है ताकि लोग ज्यादा देर तक दुकान में रुके। यानी बहुत सी चीजें पहले से सोच समझकर बनाई जाती है ताकि हमारी आदतें प्रभावित हो। लेकिन सिर्फ कंपनियां ही नहीं, समाज भी आदतों से चलता है। हर समाज की अपनी आदतें होती हैं। कैसे बोलना है, कैसे रहना है, किस बात को सही मानना है और किस बात को गलत समझना है। धीरे धीरे ये सब आदतें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए कई बार इंसान बिना सोचे वही करता है जो उसने आसपास के लोगों को करते देखा है। अगर किसी माहौल में लोग मेहनत करते हैं तो वहां मेहनत आदत बन जाती है। अगर किसी माहौल में लोग समय की कदर करते हैं तो वहां अनुशासन मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आसपास आलस, टालमटोल और नकारात्मकता हो तो वही आदतें धीरे धीरे इंसान के अंदर भी आने लगती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, आपका वातावरण आपकी आदतों को आकार देता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अपने इरादे नहीं, अपना वातावरण भी बदलना होगा। अगर पढ़ाई करनी है तो ऐसा माहौल बनाइए जहां ध्यान भटके नहीं। अगर मोबाइल कम चलाना है तो उसे हर समय अपने पास मत रखिए। अगर अच्छी आदतें बनानी है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि इंसान धीरे धीरे अपने आसपास की आदतों जैसा बन जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या इसका मतलब यह है कि कंपनियां और समाज हमें पूरी तरह नियंत्रित करते हैं? नहीं। लेखक कहते हैं, सबसे बड़ी ताकत जागरूकता है। जिस दिन इंसान अपनी आदतों को समझने लगता है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज आपका ध्यान चुरा रही है, तब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं। जब आपको समझ आ जाता है कि कौन सा वातावरण आपको कमजोर बना रहा है, तब आप बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इंसान अपने मन और आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वही सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए आज से अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। क्या वे आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? क्योंकि आपकी आदतें सिर्फ आपका वर्तमान नहीं, आपका पूरा भविष्य तय करती है। अध्याय 5, अपनी पहचान बदलो, आदतें बदल जाएंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बदल पाते? वे नई शुरुआत करते हैं, कुछ दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। कोई कहता है, मैं आलसी हूं। कोई कहता है, मुझसे अनुशासन नहीं होता। और कोई मान लेता है कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। लेकिन लेखक कहते हैं, असल समस्या आदतों की नहीं है, असल समस्या पहचान की है। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो खुद के बारे में बार बार सोचता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है तो उसका दिमाग उसी तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी पहचान बदलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आदतें भी बदलने लगती है। इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। मान लीजिए, एक युवक है जिसे देर रात तक जागने और समय बर्बाद करने की आदत है। वो कई बार कोशिश करता है कि सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी बदले, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक आवाज हमेशा चलती रहती है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं जो अनुशासित बन सके। अब सोचिए, जब इंसान खुद ही अपने बारे में ऐसा सोचता है तो उसका दिमाग कैसे बदलेगा? लेखक कहते हैं, हर आदत के पीछे एक पहचान छिपी होती है। अगर कोई व्यक्ति रोज पढ़ता है तो धीरे धीरे वो खुद को सीखने वाला इंसान मानने लगता है। अगर कोई रोज व्यायाम करता है तो वो खुद को स्वस्थ इंसान समझने लगता है। और जब पहचान बदलती है तब व्यवहार अपने आप बदलने लगता है।
यही कारण है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब सवाल है, अपनी पहचान बदली कैसे जाए? लेखक कहते हैं, छोटे छोटे कामों से खुद को नया प्रमाण देना शुरू करो। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं तो रोज एक छोटा अनुशासित काम कीजिए। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो कठिन समय में हार मत मानिए। अगर आप खुद को सफल इंसान मानना चाहते हैं तो रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा काम कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नए प्रमाणों को सच मानने लगेगा और एक दिन आपकी पहचान सच में बदलने लगेगी। लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं, सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य कुछ समय के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन पहचान जीवन भर दिशा देती है। मान लीजिए 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले व्यक्ति से कोई पूछता है, क्या तुम धूम्रपान करोगे? वो कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं। दोनों के जवाब में बहुत बड़ा फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को उसी पहचान से जोड़कर देख रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल दी है और यही पहचान उसकी नई आदतों को मजबूत बनाएगी। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, तो आपका मन भी कमजोर होने लगेगा। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। यही आत्मविश्वास की असली ताकत है। लेखक कहते हैं, विश्वास बदलाव की शुरुआत करता है। जब इंसान को खुद पर भरोसा होने लगता है, तब वो मुश्किल रास्तों पर भी चलना शुरू कर देता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदली, उन्होंने खुद को देखने का तरीका बदल दिया। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं या एक ऐसा इंसान जो हर दिन बेहतर बन सकता है? क्योंकि आपकी पहचान ही आपकी आदतों की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को हार मानने वाला इंसान मानेंगे तो छोटी मुश्किल भी आपको रोक देगी, लेकिन अगर आप खुद को लड़ने वाला इंसान मानेंगे तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगेंगे। याद रखिए, हर महान बदलाव की शुरुआत एक नए विश्वास से होती है। इसलिए आज से खुद को छोटा मत समझिए, अपने मन को नई पहचान दीजिए। कहिए, मैं अनुशासित इंसान बन रहा हूं, मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। और धीरे धीरे आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगेंगी, क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान बदल लेता है तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ आदतों की किताब नहीं है, ये खुद को समझने की किताब है। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ सबसे शक्तिशाली पंक्तियों और जिंदगी बदलने वाले पाठों की, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। नंबर 1, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज इजी, बट विद टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। लेखक कहते हैं, बदलाव तुरंत नहीं आता और आसान भी नहीं होता, लेकिन अगर इंसान लगातार कोशिश करता रहे तो लगभग हर आदत बदली जा सकती है। यानी अगर आज आपकी जिंदगी में बुरी आदतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। धीरे धीरे छोटे कदमों से इंसान खुद को नया बना सकता है। नंबर 2, वंस यू अंडरस्टैंड दैट हैबिट्स कैन चेंज, यू हैव द फ्रीडम टू रिमेक देम। लेखक कहते हैं, जिस दिन आपको समझ आ जाता है कि आदतें बदली जा सकती हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उसके बाद इंसान बहाने बनाना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। याद रखिए, आप अपनी पुरानी आदतों के कैदी नहीं हैं। नंबर 3, स्मॉल विन्स आर अ स्टेडी एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल एडवांटेज। इस पंक्ति का मतलब है, छोटी जीते ही बड़े बदलावों की शुरुआत होती है। जब इंसान रोज
थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज व्हाट यू डू। लेखक कहते हैं, आप आज जो है और जो बनना चाहते हैं उसके बीच का फर्क सिर्फ आपके रोज के काम तय करते हैं। सपने सब देखते हैं, लेकिन जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। नंबर 5, हैबिट्स आरंट डेस्टिनी, दे कैन बी इग्नोर्ड, चेंज्ड और रिप्लेस्ड। इसका मतलब है आदतें आपकी किस्मत नहीं है। अगर कोई आदत आज आपको कमजोर बना रही है तो आप उसे बदल सकते हैं। यानी इंसान हमेशा नया शुरू कर सकता है और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। 5 प्रैक्टिकल लेसन्स। 1, छोटी शुरुआत करो। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बहुत बड़े लक्ष्य से शुरुआत मत कीजिए। रोज सिर्फ थोड़ा पढ़िए, थोड़ा चलिए या थोड़ा सीखिए, क्योंकि छोटी आदतें लंबे समय तक टिकती है। 2, अपने संकेत पहचानो। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है। ध्यान दीजिए, आप कब सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, कब सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं या कब सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं। जब आप अपने संकेत समझ जाते हैं तब आदत बदलना आसान हो जाता है। 3, वातावरण बदलो। अगर आसपास हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें हों तो अच्छी आदतें बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा माहौल बनाइए जो आपको बेहतर बनने में मदद करे, क्योंकि इंसान धीरे धीरे अपने वातावरण जैसा बन जाता है। 4, खुद से किए वादे निभाओ। हर बार जब आप खुद से किया छोटा वादा निभाते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और हर बार जब आप खुद को धोखा देते हैं आपका मन कमजोर होने लगता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी खुद पर भरोसा करना सीखिए। 5, अपनी पहचान बदलो। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आदतें भी वैसी ही बनेंगी, लेकिन अगर आप खुद को अनुशासित, मेहनती और मजबूत इंसान मानना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव पहले मन में शुरू होता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बल्कि रोज दोहराई गई छोटी आदतों से बदलती है। अगर आप अपनी आदतों को समझ लें तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए आज से अपने हर छोटे कदम को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आइए इस पूरी यात्रा का छोटा सा निष्कर्ष समझते हैं। दी पावर ऑफ हैबिट हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बल्कि रोज दोहराई गई छोटी आदतों से बदलती है। हम जो रोज सोचते हैं, जो रोज करते हैं और जिन चीजों को बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारा भविष्य बन जाती है। अगर आदतें अच्छी हों तो इंसान धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर आदतें गलत हों तो वही आदतें इंसान को उसके सपनों से दूर ले जाती है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेखक हमें उम्मीद देते हैं। वे कहते हैं, कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरी आदतों में फंसा नहीं रहता। हर इंसान बदल सकता है अगर वो अपनी आदतों को समझ ले, अपने संकेत पहचान ले और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा अनुशासन रखना और खुद से किए छोटे वादे निभाना, यही आदतें एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। तो आज से इंतजार मत कीजिए कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। बस आज, अभी अपनी जिंदगी में एक छोटी अच्छी आदत शुरू कीजिए, क्योंकि वही छोटी आदत आने वाले समय में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और हमेशा याद रखिए, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए
और ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए अल्फा बुक चैनल को जरूर अपनाइए। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।